अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के करम से ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। ये क्लिप जो है मैंने सर्दियों को बना के रखा हुआ था, लेकिन मैं ना अपलोड करना भूल गई थी। तो मुझे याद आया, मैंने कहा एडिट करती हूँ और इसको फेंक देती हूँ यूट्यूब पे। फिर आप चाहे देखें या ना देखें, वैसे तो मेरे व्यूज़ आते ही नहीं हैं, पता नहीं क्या मसला है। मैंने कहा कोशिश मैं जारी रखती हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद माँ को छुट्टी नहीं होती है। तो मैंने पानी का हाफ ग्लास लिया और उसमें 2 चम्मच जो है नीम गर्म पानी में सिरप डाला और फिर मैं वो लिया मैंने, क्योंकि मुझे ना सर्दियों में थोड़ा सा ना सांस का मसला बन जाता है। तो सुबह सुबह उठते ख़ास तौर पे, तो अभी देखिए सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा जैसे तैसे करके। सांस में फिर चलना भी मुश्किल हो जाता है, सांस ख़राब होता है। लेकिन छुट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, पास कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, तो सारा कुछ फिर मुझे खुद ही करना पड़ता है। मैंने सिरप लिया और थोड़े समय धूप पे बैठी, तो फिर मैं चलने फिरने के काबिल हुई। तो मैंने कहा कि मैं आज आपके साथ किस तरह से ना मैं काम करती हूँ, अपनी वीकली जो है वो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करती हूँ। और रूटीन जो है वो माँओं को किस तरह से मैनेज करनी पड़ती है कि हम लोगों को छोटे बच्चे हैं, तो पहले जब बच्चे नहीं होते तो फिर बंदा जो है ना वो एक साइड से काम शुरू करता है और कंप्लीट पूरा करके फिर ही बैठता है। लेकिन बच्चे जब होते हैं ना, छोटे होते हैं, फजर जैसे कि मेरी फजर छोटी है, तो 1 ईयर से ऊपर हो गई है, 1.5 साल की हो गई है तकरीबन। तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा तंग करती है। जब उसकी बहनें घर में हो तो बड़ी खुश होती है, लेकिन जब वो स्कूल चली जाती है ना, फिर पीछे से वो मुझे बिल्कुल भी काम करने नहीं देती है। तो मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी अपना जो है रूटीन आगे चल के, कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। ये देखिए मैंने मशीन लगाई हुई है, मेरी सफाइयाँ भी पड़ी हुई हैं और सांस भी, तबीयत भी ख़राब थी और अंधेरी आई हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा गंद भी पड़ा हुआ था। कच्ची छतें हैं तो फिर उनसे मिट्टी भी नीचे आती है, वो मैंने सारा फर्श वगैरह धोना था। ये काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह से मेरा बड़ा घर है और मैं अकेली हूँ इसकी सफाई करने वाली, अकेली जान हूँ, सही बात है मैं। तो मैं सारा काम करती हूँ फिर घर का, और बच्चों को भी सँभालती हूँ। बच्चों को ट्यूशन्स पारा मैंने खुद ही पढ़ाना होता है, मैं किसी के पास नहीं भेजती हूँ। तो बारिश की वजह से बड़ा प्यारा ये ग्रीन ग्रीन हो गया था घास जो है। तो मैं आपको ये बताने वाली थी कि हमें ना मैनेज माँओं को करना पड़ता है। बच्चे जब छोटे हों तो फिर तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किल होती है, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो फिर हम काम करके तो मैं फ़ारिग हो जाती थी। मैं कहती मेरा करने वाला काम ही नहीं, अब मैं क्या करूँ? तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी सफाइयाँ कर ली हुई थी। तो सफाइयाँ करने के बाद फिर इस पिद्दू को साफ़ करने की बारी थी। तो मैंने कहा कि मैं इसके कपड़े चेंज कर लेती हूँ, और ये मैं आपको लोशन दिखा रही थी, मेरी नज़रों के सामने आया कि माइटोनिल है और एक है ये बीटाडर्म है। ये ना इसको थोड़े से ख़ारिश के दाने वग़ैरह बने हुए थे और रैश हुए थे। मैंने कहा ये यूज़ करके देखती हूँ। यकीन माने एक नंबर है ये दवाई। ख़ास तौर पे ख़ारिश वालों के लिए, जिनको ख़ारिश है ना वो ये यूज़ करें और कमाल हो जाना, सही बात है। ये लोशन तो ऐसे फ़ौरन से ख़ारिश ख़त्म कर देते हैं। रात को आप लगाएँ, एक-एक करके मालिश करें, सुबह उठ के नहाएँ तो इंशाल्लाह से आराम आ जाता है। और फिर ये मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि मैंने ना, ये मेरी बेटियों का गल्ला है, ये माशाल्लाह से भर गया है। मैं उनको ना जमा करने की आदत डालती हूँ। अब दूसरा गल्ला उन्होंने शुरू किया हुआ है। ये छोटा, इससे बड़ा अब गल्ला वो जमा कर रही हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि किस तरह से अपने ऊपर भी बर्डन ना डले। तो ये देखिए मैंने कॉपी जो है वो अपने पास रखी हुई है और उस पे जो अपने ना मोटे-मोटे पॉइंट अब मैं लिख लेती हूँ। जो मैंने काम करना होता है मैंने डिवाइड किए होते हैं। असल में मैं पहले भूल जाती थी, लेकिन अब जब मैं कर लेती हूँ ना, लिख लेती हूँ उसको, तो फिर मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। ये मैंने एक चार्ट बनाया था दिनों का। डे बाय डे मैंने किस तरह से काम करना, नमाज, एक्सरसाइज और चिया सीड पीना और बेली विनेगर पीना, बेली एक्सरसाइज करनी है और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन मजाल है मैंने दूसरे दिन काम किया हो, सिर्फ़ एक-एक टिक लगा है ना, मैंने एक दिन ही काम किया, उसके बाद मेरे से काम नहीं हुए, बिल्कुल भी नहीं हुए। और ये फजर की रूटीन लिखी हुई थी कि उसको बॉडी मसाज करना और शावर देना और उसको ये वो, लेकिन उसको भी मैंने कोई नहीं इतना ध्यान दिया, क्योंकि एक शेड्यूल बना होता है ना, वो शेड्यूल पे बच्चा काम नहीं करने देता। उसका मूड स्विंग कैसे होते हैं, कभी कैसे होते हैं। तो वेडनेसडे को ना मैं वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ। उसके बाद थर्सडे को डीप क्लीनिंग करती हूँ और कपड़ों को इस्त्री कर लेती हूँ जो जुम्मे को पहनने होते हैं, और स्किन केयर कर लेती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को टाइम नहीं होता।
तो फ्राइडे को अपना बाथ टाइम होता है और बच्चों का, फिर अपना और बच्चों के सर में ऑयलिंग करती हूँ। उसके बाद शामी कबाब, चावल और कुछ मीठा बनाना होता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो जुमे का एहतमाम ज़रूर होता है। तो फिर जुमे के लिहाज से ना मैं अपनी जो है वो सारी ये कर लेती हूँ। घर भी साफ़ सुथरा रहता है, बच्चे भी रहते हैं और फिर टेंशन नहीं होती है कि हर तरफ गंद मचा होगा, तो दिल भी नहीं लगता घर में। तो फिर ये देखें, जुमे वाले दिन माशाल्लाह से मेहमान आ गए थे। तो मेहमान आने से मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, तो रहमत होती है। फिर मैंने ये उनके लिए थोड़ी सी चीज़ें मंगवाई थी और ये उनको रखी, और समोसा पहले मैंने एक हड़प कर लिया, क्योंकि सारा दिन का काम कर के मैंने कुछ नहीं खाया था। और मेहमान जब आए तो फिर उनके लिए मैंने खीर बनाई और ये ना मटन का पुलाव बनाया, साथ में फ़िश के 2-4 पीसेस थे। मैंने अपने लिए ये रखे हैं, ये मेरी प्लेट है। और साथ में फिर सारा दिन काम करने के बाद फिर जब मैंने अपने आगे ये रोटी रखी तो मुझे इतनी खुशी फ़ील हुई, अलग ही कोई फ़ीलिंग थी। तो मैंने बस चावल खाए, हाफ़ रोटी मैं लेके आई थी लेकिन मैंने छोड़ दी। चावलों के ऊपर ही मैंने सालन डाल के भी खा लिया, चेक कर लिया। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रख